नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही सरल, सौम्य, शांति और दयालु प्रकृति के थे। जो जो उनकी आयु बढ़ती गई, उनके आचार, विचार और व्यवहार में करुणा, दया, प्रेम के साथ साथ वैराग का भाव बढ़ता गया। उन्हें एकांतवास करना बेहद पसंद था। साधु संतों के संग सत्संग करना उन्हें अच्छा प्रिय लगता था। राजा शुद्धोधन राजकुमार के साधु प्रकृति को देखकर काफी चिंतित रहते थे, सशंकित रहते थे। आशिक मुनि के भविष्यवाणी को याद करके कोई विचलित हो जाता। आशिक मुनि ने भविष्यवाणी किया था, या तो ये चक्रवर्ती राजा होंगे या चक्रवर्ती संत। उनके वैराग भाव को देख करके राजा को डर लगता था, कहीं ये वैराग में धारण न करे, संत ना हो जाए। इसलिए उनके आमोद प्रमोद मनोरंजन के लिए, मन बहलाव के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु सिद्धार्थ के मुखमंडल पर गंभीरता, उदासीनता हटते हुए नहीं देखा। वे उनके वैराग्य प्रवृत्ति को रुकने में असफल रहे। जब राजकुमार सिद्धार्थ की आयु 16 वर्ष की हो गई, तो उनके अमात्य गणों ने सुझाव दिया, हे राजन, अब सिद्धार्थ का विवाह कर देना चाहिए। विवाह हो जाने से हो सकता है वो गृहस्थी में फंस जाए, गृहस्थी के माया जाल में फंस जाए और घर परिवार ना त्याग कर सके। अगर घर परिवार नहीं त्यागते हैं, वैराग धारण नहीं करते हैं, तो उनके वंश का उच्छेद ही नहीं होगा। तब राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम के समक्ष विवाह करने का प्रस्ताव रखा। सिद्धार्थ गौतम और राजा के मध्य वार्तालाप कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार पिरोया है। साक्यन महासामंत यनेकू दंडपान भट उदय भट्टेकू तनुजातास गुना गई गोपा
चारु चंद मुख चमकत चोपा। साक्यों में अनेक सामंत थे। उनमें से दंडपाणी एक प्रबुद्ध योद्धा था। गोपा उसकी गुणवती पुत्री थी। उसका सुंदर मुख चाव से चंद्रमा के समान था। 16 वर्ष वयस जब पाई, पूरत अंग अंग तरुणाई। काश स्वयंवर दंड रचावा, देश विदेश संदेश पठावा। राजा दंडपाल ने जब अपने पुत्री की आयु 16 वर्ष हो गई, वह नौजवाना हो गई, तब उन्होंने उसका स्वयंवर रचा और देश विदेश के राजकुमारों को स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। रही संवाद मुदित जन राऊ, कीन विचार विमोचत पाऊ। राजकुंवर कर होए बियाहू, तो सब सोच मिटे उड़ताहू। स्वयंवर का समाचार पाकर राजा दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए। उत्साह से भरकर विचार करने लगे कि अगर राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह हो जाए तो हृदय की सब चिंता और संताप नष्ट हो जाए। जो मन राग बसत बंध जावे, तो न विराग भंवर परि जावे। चौबन जाय कली रस भोगी, होई न मत मधुप पुण्य जोगी। अगर राजकुमार का मन प्रेम की डोरी में बढ़ जाए तो आप बैराग के चक्कर में न पड़े। अगर एक बार कली का रस चख लें तो फिर मतवाला भंवरा योगी न बने। लोक लाभ लौकिक बड़, बोल कुमार लीन। पद लागत लपटाय उर, नीक सिखावह दीन। संसार का बहुत बड़ा लाभ देखकर राजा ने राजकुमार को बुला लिया। उन्हें पांव लगते ही देखकर हृदय से अपने गले लगा लिया और शिक्षा देने लगे। क्या धर्म धुरीन परम मतिमंतु, दंड पान से नप सामंतु। तासुता गुणशील समोई, मानहि रूपवती कोई। दंडपाल हमारा सेनापति है, सामंत है। वह बड़ा धर्मपरायण और बुद्धिमान है। उसकी पुत्री गुण और श्री से भरी हुई है। सब लोग उसे रूपवती सुंदर मानते हैं। तासु स्वयंवर दंड रचावा, साहित नेह निमंत्र आवा। समारोह शुभ देखूँ जाई, नेहु विमल जब लाहू बराई। दंडपाल उसका स्वयंवर रख रहा है, उसके लिए प्रेम निमंत्रण भेजा है। तुम वहाँ जाकर वह शुभ समारोह देखो, उसे वर्ण करके निर्मल जय लाभ प्राप्त करो। लोक वेद विद करहूँ बियाहूँ, लेहु विरेक बिलोचन लाहूँ। सुन पित बहन दरपुर बोले, राजकुमार सम विकल सम बोले। उसके बाद लौकिक और वैदिक रीत से विवाह करो। उसे देखकर मैं भी अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सकूंगा। पिता की बात सुनकर राजकुमार भयभीत हो गए और व्याकुल होकर बोले, मोहि न भामहि प्रणय प्रपंचु, भौतिक भोग रुझाओ नरंचु। देन दुष्कर आय सुताता, पठवहि तंत न मोहि बलाता। मुझे प्रणय के प्रपंच अच्छे नहीं लगते। भौतिक सुख भोग मेरी जरा से भी रुचि नहीं है। हे तात, आप मुझे ऐसा कठोर आदेश न दें, बलपूर्वक मुझे वहाँ न भेजें।
निरत निवार विरत सुख सेवी, मोह मन गूढ़ भवन गत मेवी। बिन चित चाह ननेक बियाहूँ, होए अंत भय दिसदाहूँ। मेरा मन काम सुख का निवारण करके वैराग सुख का सेवन करने वाला है, क्योंकि वह संसार की गूढ़ गत को जानने वाला है। बिना आंतरिक इच्छा के विवाह करना उचित नहीं है। ऐसा करने पर अंत में हमें दोनों का संताप होगा। भूप मनोरथ कमल बन, पुत्र बचन हिमपात। बोल उठे अकुलायुर, कहूँ न बेधक बात। राधा कोई छाए कमल बन के समान थी। पुत्र के वचनों से उस पर पाला सा पड़ गया। व्याकुल होकर कहने लगे, हे पुत्र, हृदय को बेधने वाली बात, हृदय को कचोटने वाली बात ना करो। बूढ़ भये पित मातहु दोई, तुम बिन पुष्ट यधार न कोई। जातक देत विभूषण बंसु, तुम्हें तधारक वक्ष पंसु। तुम्हारे माता पिता दोनों ही वृद्ध हो चुके हैं। तुम्हारे अलावा मेरा कोई मजबूत आधार नहीं है। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण तुम्हारे वंश के विभूषण हो, एवं तुम्ही पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो। सोमतिमान स्वयंवर जाहू, जीत कुमार ही करो बियाहू। जेहूँ हमें कुछ संबल आगू, पुनरुच होए न ले चिरागू। अष्ट मेरी बात मानकर सोमवार में जाओ और कुमारी को जीतकर विवाह करो। पहले हमें कुछ सहारा दो, फिर इच्छा हो तो वैराग धारण कर लेना। पालहु रेत कपल कुल कीरी, पुरबहु पुत्र ललक लघु मेरी। सुन प्रतिबैन द्रवित हुई आपू, जान गए जी पितु पर तापू। हे पुत्र, सूर्यवंश की प्रथा का पालन करो, मेरी छोटी सी इच्छा का पूर्ण कर दो। पिता के वचन को सुनकर सिद्धार्थ का हृदय अपने आप द्रवित हो गया, पचीस गया और पिता के संताप को जान गए। मान निदेश स्वयंवर आए, साज बाज मन भामन भाए। चित्त विचित्त भाति न भाति, तंबू तुम्हें पाते निपति। पिता की बात को मान करके वे कपिलवस्तु से देवदह आए और स्वयंवर में प्रतिभाग किया। नमो। अमित बाबू, हे अमित,